बौद्ध धर्म हम लोग देख रहे थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हम लोग कंपेयर करते हुए पढ़ते जा रहे थे। देखिए कल एक हमसे मिस्टेक हुआ था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिस्टेक क्या हुआ था कि हम शुरू में ही बता दिए थे, जब महावीर स्वामी का बता रहे थे तो उसमें बताए थे उसमें 22वें तीर्थंकर, तो हम वहाँ पे पार्श्वनाथ बोल दिए, तो वो हमसे थोड़ा सा गलती हो गया था, मिसप्लेड हो गया था। तो जो 22वें तीर्थंकर तो अष्टनेमी थे, 22वें तीर्थंकर कौन थे? अष्टनेमी थे, लेकिन हम वहाँ पे पार्श्वनाथ बोल दिए थे। तो जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे, जो पार्श्वनाथ तो कितने तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। ये ध्यान दीजिएगा, कल थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ था हमसे, ठीक है। इन पार्श्वनाथ को 22वें बता दिए थे, लेकिन वो 23वें थे, ठीक है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हम लोग कल यहाँ भी कल बता दिए थे कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक था, है ना, 3 पिटक था, त्रिपिटक था। ये हम कल बता दिए थे, जिसमें एक विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। जिसमें विनय पिटक और सूत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुई है, ठीक है ना, प्रथम बौद्ध संगीति में। अभिधम पिटक की रचना जो है तृतीय बौद्ध संगीति में हुई है। ये सब हम कल बता दिए थे। और इसी प्रकार से जैन लोगों का भी संगीति हुआ था। तो जैन लोगों का 2 संगीति हुआ था। जैन लोगों का कितना हुआ था? 2। बोलना है जी। जैन लोगों का कितना हुआ था? 2 संगीति हुआ था। बोलो, जैन लोगों का कितना हुआ था? 2 संगीति हुआ था। और कब हुआ था? तो इसको ध्यान से सुनिएगा और याद कीजिएगा। प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति कब हुआ था? द्वितीय जैन संगीति, ठीक है। अब इसको समझिए, अब इसको समझिए। प्रथम कब हुआ था? देखिए, बुद्ध में 4 संगीति हुआ था, ठीक है ना, और जैन में कितना हुआ है? 2 हुआ है। इसमें इतना मुश्किल काम था जैन धर्म को अपनाना। संलेखना विधि से मोक्ष की प्राप्ति विधि था। संलेखना के मतलब ही समझ लिए, खाना पीना सब त्याग दो, ठीक है ना। इसमें यहाँ तक था कि खेती करना भी नहीं है जैन धर्म में। तो इस वजह से इतना कठोर था कि जैन धर्म उतना विकसित नहीं हो पाया। लेकिन समझते हैं हम लोग कि जो संगीति हुआ है, प्रथम संगीति, ये हुआ है 320 BC में। कब हुआ है? 320 BC में हुआ। कब हुआ है? 320 BC में। और द्वितीय जो संगीति हुआ 600 ईस्वी में हुआ है। सोचो, देख लो कितना गैप है, कितना गैप है। लगभग कितना हो गया? 100 साल का गैप हो गया जी, हो गया ना, 100 साल का गैप हो गया, 900, कितना हो गया? जो भी है देख लीजिए कितना गैप है बीच में, ठीक है ना। और कहाँ हुआ है? तो प्रथम जैन संगीति जो हुआ है पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति जो था पाटलिपुत्र में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था गुजरात में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? गुजरात में। दूसरा कहाँ हुआ था? गुजरात में। दूसरा कहाँ हुआ था? गुजरात में। बल्लभी के शासक करवाया था गुजरात में, वहाँ पे बल्लभी का शासक था। अब देखिए, जब प्रथम बौद्ध संगीति हो रहा था तो इसके भी अध्यक्षता किए थे, इसके भी अध्यक्षता किए थे, जिनका नाम था स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। और यही स्थूलभद्र चंद्रगुप्त मौर्य को छोड़ के आएगा श्रवणबेल गोला में, ठीक है ना। क्या हुआ था ना, उस समय अकाल पड़ रहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को ये स्थूलभद्र बोला था कि आपके देश में अकाल पड़ा है, पिछले वाले समय में इतना सारा हत्याएं हुई हैं, ठीक है ना, उस सब चीज़ का प्रकोप पड़ा। तो आप संलेखना विधि से मतलब कि जैन धर्म को अपनाइए और श्रवणबेल गोला चले जाइए, और वहाँ चले गए, खाना पीना त्याग दें, उनका मृत्यु हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है ना। तो स्थूलभद्र जो थे, जब उधर से आए तो जैन धर्म को ही डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। और ये जैन धर्म को डिवाइड हुआ तो एक हो गया श्वेतांबर और एक हो गया दिगंबर, ठीक है ना। तो यही स्थूलभद्र ही श्वेतांबर के जनक है। स्थूलभद्र श्वेतांबर के क्या है? जनक है। स्थूलभद्र श्वेतांबर के जनक है, तो स्थूलभद्र हो गया, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति 320 BC में कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। अब द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? 600 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। और कौन करवाया था? तो इसको ध्यान से नाम याद रखिएगा, सुनिएगा। देववर्धमी, ठीक है, देववर्धमी क्षमा श्रवण इनका नाम था, ठीक है। तो खैर आइए अब आगे देखिए। तो ये था जैन संगीति 2 हुआ था। अब समझते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ पुस्तकें थी, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, दोनों को समझते जाएं कि जैन धर्म के लिए कौन पुस्तकें था और बौद्ध धर्म के लिए कौन महत्वपूर्ण पुस्तक है।
ठीक है ना। जैसे हम लोग का एक ग्रंथ होता है ना, उसी तरीके से इन लोग में भी ये था। तो जैन धर्म में कौन सा है पुस्तक और बौद्ध धर्म में कौन सा पुस्तक, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, देखिए अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? जैन बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। अंगुत्तर निकाय बोलिए, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। यही अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। यही अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। उसी तरीके से जैन पुस्तक भी है जिसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र। इसमें भी 16 महाजनपद की जानकारी। तो प्रश्न पूछता है कि जैन के किस ग्रंथ से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है? तो भगवती सूत्र से मिलती है। जैन ग्रंथ के किस पुस्तक से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है? भगवती सूत्र से। सिंपल सा प्रश्न ऐसे पूछ रहे कि भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है ना। फिर है उसके बाद महाविवास सूत्र। महाविवास सूत्र जो वसुमित्र के द्वारा लिखा हुआ है। किनके द्वारा लिखा हुआ है? वसुमित्र, जो बौद्ध संगीति की कितनी अध्यक्षता किए थे? चौथी। बौद्ध संगीति के चौथी अध्यक्षता वसुमित्र किए थे। कौन किए थे? वसुमित्र ही किए थे। ठीक है ना। और देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, जितना सूत्र लगा रहेगा ना अधिकतर वो सब जैन धर्म में रहेगा। किस में लगा रहेगा? जैन धर्म। लेकिन एक एक्सेप्शनल इसमें लग गया, तो इसको ध्यान दीजिएगा। महाविवास सूत्र, लेकिन जितना सूत्र लगा हुआ सब किस में रहेगा? जैन धर्म में रहेगा। किस में रहेगा? जैसे आचरंग सूत्र। कौन सा सूत्र? आचरंग। सब पुस्तक है उन लोग। आचरंग सूत्र हो गया। कल्प सूत्र हो गया। ये सब किसका है? जैन। देखिए सूत्र लगा है ना, सब जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ। लेकिन एक महाविवास सूत्र है जो किसका है? बौद्ध धर्म का। किसका है? बौद्ध धर्म का। देखिए एक और है, समझिएगा, प्रश्न पूछा हुआ है सुलभ सूत्र। ठीक है ना। ये कौन धर्म से संबंधित है? सुलभ सूत्र। किसी को पता है? सुलभ सूत्र। तो सुलभ सूत्र जो है कोई धर्म से संबंधित नहीं है। सुलभ सूत्र जो है गणित से संबंधित है। किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। और इसमें किसका चर्चा? तो ज्यामिति का चर्चा। किसका चर्चा है? ज्यामिति का चर्चा। किसका चर्चा है? ज्यामिति का चर्चा। ये प्रश्न जीडी में ही पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो सुलभ सूत्र किससे संबंधित है? सिंपल सा एक प्रश्न पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धार्मिक ग्रंथ नहीं है? ठीक है। तो ऑप्शन में ये भी था और ये सभी था। ठीक है ना। तो सुलभ सूत्र नहीं है। जिसको नहीं पता रहेगा वो मार सोचबो नहीं करेगा, इस पेन से सोचेगा। सुलभ सूत्र। अब आइए, फिर बताए थे कि जैन ग्रंथ में 3 पिटक है। कितना पिटक है? सॉरी, बौद्ध धर्म में कितना पिटक है? 3 पिटक है। बौद्ध धर्म में कितना पिटक है? 3 पिटक है। कितना पिटक है? 3 पिटक है। पहला पिटक सूत पिटक, ठीक है। दूसरा विनय पिटक, कल बताए थे, ठीक है। और चौथा तीसरा अभिधम पिटक। बताए थे कि सूत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में प्रथम बौद्ध संगीति में इसकी रचना आनंद ने किया था। किसने किया था? आनंद ने किया था। इनकी रचना उपाली ने किया था। विनय पिटक की रचना उपाली। और दोनों प्रिय शिष्य थे। ठीक है। अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना, तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना, तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना, तृतीय बौद्ध संगीति में। सूत पिटक में किस चीज की चर्चा है? सूत पिटक में किस चीज की चर्चा है? तो उपदेश की चर्चा। किसकी चर्चा है? उपदेश की चर्चा है। विनय पिटक में नियम कानून की कैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म को अपनाया
जैन नियम कानून, और इसमें जो चर्चा अभिधम पिटक में दर्शन है, क्या है, दर्शन। इसीलिए सूत पिटक को, किसको, सूत पिटक को हम लोग इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का क्या कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का क्या कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया, क्योंकि इसमें उपदेश के बारे में कि उपदेश कैसे, उपदेश क्या क्या दिए हैं। फिर विनय पिटक में नियम कानून की चर्चा है, और अभिधम पिटक में दर्शन यानी फिलॉसफी की चर्चा, फिलॉसफी की चर्चा है, ठीक है ना। अब एक चार आइए आगे, जातक कथा किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। जातक कथा बौद्ध धर्म से। और जातक कथा में किस चीज की जानकारी मिलती है पता है, जातक कथा में बुद्ध के जन्म के पहले की जानकारी मिलती है, मतलब कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस पुस्तक में मिलेगा, जातक कथा में मिलेगा। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, मतलब पूर्व जन्म का कहानी किस पुस्तक में मिलेगा, जातक कथा मिलेगा, पूर्व जन्म, पहले के जन्म, ठीक है ना। फिर ये दिव्य दान है, फिर क्या है, दिव्य दान है, दिव्य दान है, दिव्य दान है। फिर महावंश दीपवंश, महावंश दीपवंश सब किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये श्रीलंका में इसम का हुआ है, ठीक है। तो ये सब समझिएगा। अब आइए, जितना नंबर वाला पुस्तक रहेगा, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, 12 अंग, ठीक है, 12 उपांग, ठीक है, 14 पूर्वा, 14 उपपूर्वा, 14 उपसब पुस्तक है, ठीक है। फिर तो ये सब किससे संबंधित है, एकदम सिंपल से नंबर वाला जैन धर्म, नंबर वाला है जैन धर्म। और जैन साहित्य को जो कहा जाता था आगम कहा जाता था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था, जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, ठीक है ना, आगम कहा जाता था, ठीक है ना। आइए, ये दीपवंश महावंश में क्या है, दीपवंश और महावंश में जो है बुद्ध भगवान की लीलाओं की चर्चा है। लीला समझते हो, जैसे कृष्ण भगवान का लीला है ना, कृष्ण भगवान का लीला, कृष्ण भगवान बहुत लीला करते थे, तो उसकी चर्चा है। उसी तरीके से बुद्ध भगवान की लीलाओं की चर्चा कहाँ है, दीपवंश और महावंश में है। तो एक बार इसको याद कर लीजिए। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। महाविवाद सूत्र किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। लेकिन आचरंग सूत्र और कल्प सूत्र किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म से अंक वाला 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, 14 उपपूर्वा। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है, ठीक है ना। जातक कथा, जातक कथा में किस चीज़ की चर्चा है, तो बुद्ध भगवान की पुनर्जन्म, मतलब कि पहले वाले जन्म की चर्चा है, कहानी है। फिर दिव्य दान है, महावंश, दीप वंश। तो ये सब धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की पुस्तक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और लिखिएगा, याद कीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे कि बहुत सारा प्रश्न पूछता है कि कौन शासक बौद्ध धर्म को अपनाया और कौन शासक जैन धर्म को अपनाया, ठीक है ना। तो इस चीज को देखते हैं, एक तरफ लिखेंगे बौद्ध धर्म, एक तरफ लिखेंगे जैन धर्म, ठीक है ना। एक तरफ लिखेंगे बौद्ध धर्म और इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कौन शासक किस धर्म को अपनाया, और इधर लिखेंगे जैन धर्म की कौन शासक किस जैन धर्म को अपनाया, ठीक है ना। तो आइए समझिए, आइए समझते हैं इस चीज को कि कौन शासक किस धर्म को अपनाया है। देखिए, बिंबिसार बौद्ध धर्म को अपनाया। बिंबिसार किसको अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक है। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक है, हर्यक वंश का संस्थापक है। फिर इसके बाद इसका बेटा आया, इसका बेटा आया अजात शत्रु। कौन शत्रु, अजात शत्रु आया, अजात शत्रु। इसने भी कौन धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म। हालांकि शुरू में बौद्ध धर्म का बहुत कट्टर था, विरोधी था। क्या हुआ था ना, देखो, इसका एक दोस्त था, उसका नाम था देवदंत। क्या नाम था,
देव बहुत बड़ा बदमाश था, इतना बदमाश था ना कि उसका दिया इसको, और उसका दिया अपन बाबूजी के क्या कर दिया, जाके हम मार दिया। बोले कि देख ब्याह शादी भी हो गया है, धन संपत्ति भी तुमको नहीं मिलेगा, बाबूजी अभी तक तुम्हारा राज्य बटोर रहा है। इसका दोस्त था जिसका नाम क्या था, देवदंत नाम था, वही जाके उसका दिया और जाके बाबूजी का अपना मार दिया। लेकिन फिर इसकी मुलाकात किससे हो गया, बुद्ध भगवान से हो गया। अब बुद्ध भगवान से जब मिला तो इसका आँखें खुले कि हाँ बहुत बड़ा गलती कर दी, बाबूजी के नहीं मारना चाहिए था, है ना। तो आंखें खुल गया इसका। फिर किस धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है ना। शुरुआत में जैन धर्म को मानता, शुरुआत में किसको मानता था, जैन धर्म को मानता। शुरुआत में कौन धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था। फिर इसको लगा कि नहीं बौद्ध धर्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उपदेश दिए, तो बहुत अच्छा बात सीख गया था। फिर आगे काला शोक तो करे हुए किया था, दूसरी बौद्ध संगीति, है ना। तो काला शोक दूसरी बौद्ध संगीति कराया था ना। और फिर अशोक तीसरी बौद्ध संगीति कराया था कि दूसरी, तीसरी कराया था ना। अशोक तीसरी कराया था, अशोक तीसरी कराया था। अशोक भी किस धर्म को मानता है, बोला ना जी, बौद्ध धर्म। फिर हर्षवर्धन, कौन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। देखो कहा जाता है ना कि हर्षवर्धन भी एक पांचवी बौद्ध संगीति कराया था, लेकिन उतना विख्यात नहीं हुआ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो हर्षवर्धन भी है, ठीक है ना। फिर एक है प्रेषणजीत, कौन है, प्रेषणजीत, ठीक है ना। प्रेषणजीत का शादी किससे हुआ था, महाकोसला से। प्रेषणजीत का शादी किससे हुआ था, महाकोसला। महाकोसला कौन थी, प्रेषणजीत बिंबिसार शादी कर लिया था महाकोसला से। किससे शादी कर लिया था, महाकोसला से। और ठीक है, और इसको दहेज में दे दिया था काशी। क्या दे दिया था, काशी। बिंबिसार को दहेज में काशी दे दिया था, ठीक है। आइए आगे। अब देखिए प्रेषणजीत के दरबार में एगो आ गया था डाकू, जिसका नाम था अंगुलीमाल डाकू। अब वो प्रण ले लिया कि जब तक हम 1000 आदमी की अंगुली नहीं काट के माला पहनेंगे तब तक हम अपना प्रण तोड़ेंगे नहीं। तो उस सब की अंगुली काटना शुरू कर दी। अब जैसे ही हो गया था 999 गो, एगो अंगुली बचल था 1000 होवे में, तो मिल गए कौन, बुद्ध भगवान। अब बुद्ध भगवान मिल गए। अब बुद्ध भगवान बोले कि आप हैं एगो बचल, अब हमको आपका अंगुली चाहिए, अगर मिल गया आपका अंगुली तो मेरा पूरा प्रण हो जाएगा। तो बुद्ध भगवान बोले कौन तुमको अधिकार दिया, अधिकार कौन देगा हमको, हम अपने से प्रण ले लिए, काट के पहलेंगे, मेरा इच्छा है। अच्छा इच्छा है, तो फिर बुद्ध भगवान उसको बोले कि जाओ पेड़वा के टहनियाँ तोड़ के लाओ, और उसको फिर तोड़ के ऑफिस जोड़ना, तोड़ के ले आया वो। और फिर बुद्ध भगवान बोले कि जाओ इसको जोड़ो, कि अभी जोड़ेंगे कैसे, टूट गया तो टूट गया, जुटेगा। तो फिर बुद्ध भगवान बोलते हैं कि जब तुमको जोड़ने का अधिकार नहीं तो तोड़ने का अधिकार कौन दे दिया। तो फिर वहाँ से उसको फिर ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध भगवान उसको ज्ञान दे दिए, ठीक है ना। और फिर उसको भी बौद्ध धर्म में क्या कर लिए, शामिल कर लिए। यहाँ डाकू को शामिल हो जाता है, इतना बढ़िया बढ़िया उपदेश सुन का। वहाँ का आजकल के आदमी तो इतना बाइल हो गया, कुछ कहे कि नहीं। ठीक है, तो अंगुलीमाल डाकू भी कौन धर्म को अपना लिया था, अंगुलीमाल डाकू भी कौन धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अंगुलीमाल डाकू भी कौन धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और एक और थे, बौद्ध धर्म में जातिवादी को नहीं माना जाता था, तो भीमराव अंबेडकर भी किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को ही मानते थे। भीमराव अंबेडकर भी किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। अब आइए जैन धर्म को कौन कौन मानते थे, जैन धर्म को कौन कौन मानते थे। सबसे पहला था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। इसके शासनकाल में 12 वर्ष में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, ठीक है ना। फिर भद्रबाहु ही आया था। फिर इसके बाद आया उसका उदयन। कौन, उदयन, ये जो पाटलिपुत्र। फिर कलिंग नरेश, कलिंग नरेश खारवेल के राजा थे। फिर महापदम नंद, घनानंद। कौन है, घनानंद। कहाँ, घनानंद। देखो ये सब एक जगह नोट्स में नहीं मिलेगा, नोट्स में कोई भी किताब में देख लोगे, ये सब एक जगह नहीं मिलेगा। कौन शासक कौन धर्म को अपनाया, कौन शासक, इससे प्रश्न बहुत पूछता है। एगो नहीं वो प्रश्न कम से कम तो ये तो बॉडी पूछता है, बिंबिसार खूब पूछता है
बिंबिसार हो गया, यानी प्रसेनजीत हो गया, अशोक हो गया, खूब पूछता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। घनानंद तो नहीं उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछ भी दे सकता है। कलिंग नरेश खारवेल बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंग नरेश खारवेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर चंदेल शासक, चंदेल के जितने शासक थे सब कौन धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। चंदेल के जितने शासक कौन धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे, ठीक है ना। इस तरीके से इतने सारे शासक थे जो जैन धर्म को मानते थे। देखो इतना क्यों नहीं विकसित, इतना हार्ड था ना जैन धर्म को मानना कि ज़्यादा विकसित नहीं कर पाया, ठीक है ना। अब देखिए आगे आते हैं कि कुछ बौद्ध धर्म में नियम कानून है, उसको देख लेते हैं कंपेयर करके, और कुछ समानता और कुछ असमानता। तो बौद्ध धर्म की कुछ असमानता को पहले देखते हैं और उसके बाद हम बौद्ध धर्म के समानता, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है और फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या असमानता है, वो चीज़ को देखेंगे। आइए देखते हैं बारी बारी से, ठीक है। इरेज करते हैं इसको। जैन धर्म में कुछ समानता असमानता देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? असमानता देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका क्या असमानता है दोनों की? देखिए पहला तो नियम में है, इसका नियम सरल था, इसका नियम क्या था? सरल था, ठीक है ना। बोला कि बौद्ध धर्म अपनाना है तो अष्टांगिक मार्ग को अपना लीजिए, बौद्ध धर्म में आप आ जाइएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इसमें नियम क्या था? कठोर था। इसमें नियम क्या था? कठोर था। इसमें नियम क्या था? कठोर था। संलेखना पद्धति को अपनाना पड़ता था, ठीक है ना। संलेखना पद्धति में सब चीज़ क्या करो? त्याग दो, कपड़ा लत्ता खाना पीना सब त्याग दो, तब तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगा। तो ये था पहला असमानता हो गया। दूसरा असमानता, ठीक है। पहला असमानता हो गया कि इसका नियम जैन बौद्ध धर्म का क्या था? सरल था। जैन धर्म का नियम क्या था? कठोर था, ठीक है ना। गेट लगा दो। यहाँ इसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग। इसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या बताएं? संलेखना विधि, ठीक है ना। देखिए इसमें खेती करना था, इसमें खेती करना था। अब इसमें तो संलेखना पद्धति अपनाना था जिसमें खाना पीना खाने न है, तो खेती भी करना नहीं था। खेती भी करना, इसमें बोला गया था कि छोटा जीव खेती करने से छोटे छोटे जीव की क्या होती है? हत्या होती है। जैन धर्म में चुटियों को नहीं मारता है, ठीक है ना। तो खेती करना जैन धर्म में नहीं था, जैन धर्म में नहीं था, लेकिन इसमें था, बौद्ध धर्म में था, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ बताते हैं, जैन धर्म में भी होते थे, क्या उसको कहते हैं? भिक्षुक। क्या होते थे? भिक्षुक होते थे। तो जैन धर्म में दो होते थे, सॉरी बौद्ध धर्म में दो होते थे, एक भिक्षुक होते थे और एक उपासक होते थे। क्या होते थे? भिक्षुक होते थे और उपासक होते थे। भिक्षुक किसको कहते थे और उपासक किसको कहते थे? इसको पहले समझ लीजिए। जो शादी नहीं करना चाहता, जो शादी नहीं करना चाहता वो भिक्षुक हो गया, और उपासक जो शादी करना चाहता है और बौद्ध धर्म में आना चाहता, तो क्या हो गया? उपासक। यानी बौद्ध धर्म में शादी भी करने वाला बौद्ध धर्म को अपना सकता था और नहीं भी करने वाला अपना सकता था, लेकिन जैन धर्म में इसकी क्या थी? मनाही थी। जैन धर्म में इसकी मनाही थी। इसमें ब्रह्मचर्य पालन करना था। क्या पालन करना था? ब्रह्मचर्य पालन करना था। शादी ब्याह नहीं करना था, शादी ब्याह नहीं करना था। इसमें ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना था। इसमें भिक्षुक होता था। भिक्षुक किसको कहते थे? जो शादी नहीं करना चाहता है लेकिन बौद्ध धर्म में रहना चाहता है। तो जो बिना शादी किए बौद्ध धर्म को अपना वो भिक्षुक कहलाएगा, और जो शादी करके बौद्ध धर्म को अपना वो क्या कहलाएगा? उपासक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपासक कहलाएगा। जो इन लोग जो भाषा था इन लोग का बौद्ध धर्म का वो पाली था। क्या था? पाली था। क्या था? पाली था। और इन लोग का जो भाषा था वो प्राकृत भाषा था, काफी कठोर भाषा था, काफी कठोर भाषा था। कैसा भाषा था? प्राकृत भाषा था और काफी कठोर भाषा था, काफी, जिसको अर्धमगही कहते हैं, जिसको जटिल भाषा भी कहते हैं, ठीक है ना। आम लोगों की भाषा नहीं था, आम लोगों की भाषा नहीं था, किसी को समझ ही में नहीं आता था, ठीक है ना। अब हम तुमको पढ़ा रहे हैं, अब अंग्रेजी अब फारसी में पढ़ा लेते, समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो जो हम लोग की भाषा उसी में पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। तो ये आध्यात्मिक भाषा समझ में नहीं आता था, तो इसीलिए जैन धर्म ज़्यादा विकसित नहीं किया, ज़्यादा विस्तार नहीं किया। और बौद्ध धर्म जो पाली भाषा था, इसमें जो उपदेश दिया जाता था किस भाषा में दिया जाता था?
पाली भाषा में दिया जाता था और सबको समझ में भी आता था, सबको समझ में भी आता था। देखिए एक चीज बताते हैं, बौद्ध धर्म आत्मा को मानता था, बौद्ध धर्म आत्मा को मानता था, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता था, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता था, लेकिन जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता था, जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता था, जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता था। अब देखिए समझिए, आत्मा में विश्वास रखता था यानी आत्मा विश्वास रखता था यानी पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता था, पुनर्जन्म में भी क्या रखता था, ये भी पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, ये भी पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। समानता में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये असमानता हो गया, क्या हो गया, देखिए इसके नियम सरल थे, इसके नियम क्या थे, कठोर थे। प्रश्न पूछता है ये सब, इसमें खेती करना अनिवार्य था, इसमें खेती करना अनिवार्य छोड़िए ना, मना ही था, क्योंकि छोटे छोटे जीव जंतु की भी हत्या करना पाप था। इसमें ब्रह्मचर्य जीवन पालन नहीं करने की आवश्यकता थी। अब ब्रह्मचर्य के बिना भी बौद्ध धर्म को अपना सकते, लेकिन इसमें ब्रह्मचर्य पालन करना था, ठीक है ना। इसमें इसकी भाषा पाली थी और इसकी भाषा क्या थी, प्राकृत थी, क्या थी, प्राकृत थी, ठीक है ना। इसमें आत्मा को, आत्मा में बिलीव नहीं करते, लेकिन ये आत्मा विश्वास करते थे। अब जो देखते हैं दोनों में समानता देखते हैं, क्या देखते हैं, समानता देखते हैं। क्या समानता की जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता, देखिए कंपेयर करके पढ़िएगा, याद हो जाएगा। याद हो रहा है कि नहीं, याद हो रहा है ना, कंपेयर करके पढ़िएगा, याद हो जाएगा। देखिए तो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, ये भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। जब ईश्वर में विश्वास नहीं तो मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं, मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं, ठीक है। ये भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं, आगे चल के आ गया था सब, ठीक है। कर्म कांड में भी विश्वास, कर्म कांड समझते हो ना, जादू टोना नहीं करते थे, ये भी कर्म कांड में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है ना। ये सब क्या है, समानता है, ठीक है ना। ये भी जाति पाति को नहीं मानता था और ये भी जाति पाति को नहीं मानता था। सब देख रहे हो ना, समानता, ये भी जाति पाति को नहीं मानता था। ये अहिंसा पे क्या देता था, हिंसा करने के लिए नहीं बोलता था, ठीक है ना, हिंसा करने के लिए नहीं बोलता था। हम आराम से रहिए, प्रेम भाव से रहिए, दिल मिला के रहिए, ठीक है ना। और ये भी बोलता था हम लोग भी प्रेम भाव से ही रहेंगे, अहिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं, हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना है, हमें अहिंसा के राह पे चलना है, मतलब प्रेम भाव से रहना है, प्रेम भाव से रहना है। इसमें भी पुनर्जन्म की बात कही गई है, इसमें भी पुनर्जन्म की बात कही गई है और इसमें भी पुनर्जन्म की बात कही गई, लेकिन दोनों में एक अंतर हो जाता है। इसमें पुनर्जन्म की बात कही गई है कि अगर आपकी कोई इस जन्म में इच्छा रह जाती है तो आपका अगला जन्म उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए होगा। और इसमें पुनर्जन्म की बात कही गई है कि आपकी आत्मा होती है और आत्मा मरता नहीं है, तो इसीलिए आपका पुनर्जन्म होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई इच्छा नहीं रखो, कोई इच्छा नहीं रखो, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में हमको उस लड़की से प्रेम हो गया है और लड़की मिलवे नहीं की, एगो इच्छा रह गया, इच्छा रह गया, तो आपका पुनर्जन्म होगा, है ना। इस जन्म में डॉक्टर बनना था, डॉक्टर नहीं बने, डॉक्टर बनने की इच्छा था, डॉक्टर नहीं बने, इच्छा रह गया डॉक्टर बनने के, पुनर्जन्म। इसीलिए कोई चीज़ की इच्छा नहीं रखना, किसी चीज़ का इच्छा नहीं रखना, तो आपको पुनर्जन्म नहीं होगा। और अगर जैन धर्म को मानिएगा तो भाई आत्मा तो है, ये है, पुनर्जन्म होवे करेगा। तो पुनर्जन्म बौद्ध धर्म में किस चीज़ पे मान्यता था, इच्छा पे था, कि आपकी अगर इच्छा पूरी नहीं होती है इस जन्म में, ठीक है ना, तो आप लेंगे। और इसमें आपका आत्मा है तो आत्मा मरता नहीं, आपका पुनर्जन्म होगा। तो ये क्या था, असमानता और नीचे समानता। तो क्या बौद्ध धर्म ईश्वर में मानते थे, नहीं मानते थे। जैन भी ईश्वर को नहीं, मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करते थे। जैन मूर्ति पूजा करते थे, नहीं। कर्मकांड में भरोसा करते थे, जैन करते थे। जाति पाति नहीं। अहिंसा मानते थे, अहिंसा मानते थे, हिंसा नहीं मानते थे। पुनर्जन्म किस आधार पे था जैन धर्म में, इच्छा के, जैन धर्म में आत्मा, और पुनर्जन्म इसमें बौद्ध में इच्छा पे था। अब आइए
कुछ समझते हैं जो कंपेयर करके नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है ना। वो है बौद्ध धर्म के थोड़ा सा परिचय, यानी महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो देख रहे हैं, अब महात्मा बुद्ध से कुछ रिलेटेड चीज़ देखते हैं। देखिए क्या हुआ था ना कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो जैसे हम ही लोग के यहाँ होता है जन्म, ठीक है, हम ही लोग के यहाँ जन्म होता है तो बहुत सारा पंडित उंडित तक के बुलाते हैं, देखता है ग्रह गोचर कुंडली उंडली देखता है। तो पंडित जी आए और महात्मा जी का ग्रह गोचर देख रहे थे, कुंडली देख रहे थे, ठीक है। और कुंडली देख के बोले कि देखिए बाबू, जो उनके पिता थे, पिता का नाम क्या था बताइए, तो कोई बताइए, कमेंट करिएगा, उनके पिता जो थे कमेंट करके बताइएगा। तो उनके पिता को बोला गया, सुतोधन जी को, कि ये जो बालक है अगर दुख देख लिया तो एकदम बहुत बड़ा सन्यासी बन जाएगा, और अगर दुख नहीं देखा तो बहुत बड़ा शासक बनेगा। अब इनके पिताजी का टेंशन क्या कि हमारे इतना बड़ा धन संपत्ति कैसे संभाले, एगो बेटे हैं। अब क्या किए इनके पिताजी कि इनको इतना दुख से दूर कर दिए, इनको अगल बगल तम चारों पट्टी सुंदर 20 सुंदरी को ला के दे, बाल विवाह कर दिए, ठीक है, बाल विवाह कर दिए इनको। इनकी पत्नी का नाम कमेंट करके बताइएगा आप, ठीक है, बाल विवाह कर दिए। और एकदम बहुत सुंदर, इतनी पत्नी ओकरे में भुलायल रहे, दिन भर ओकरे में भुलायल रहे, दुख दुनिया से दूर कुछ नहीं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक बाहर निकल गए, एकदम राजपाट छोड़ छाड़ के बाहर निकल गए। जैसे ही निकले उनको निकल गया, एक दिखाई दे दिया बूढ़ा आदमी, और बूढ़ा आदमी कभी देखे नहीं गए थे जिंदगी में। लेकिन ये कौन जानवर है, लेकिन बूढ़ा आदमी है, तो बूढ़ा आदमी है, उसके साथ जो साथी थे बोले बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी को होता है, ये लग रहा है जानवर लग रहा है को देखने में। तो इस तरीके के आप भी एक दिन ऐसे ही होइएगा। फिर आगे कुछ दूरी पे गए तो देखिए आदमी बीमार है, मारे इंजेक्शन उसको भुका रहा है, पूरा दम डोज पड़ रहा है। फिर ई का चीज हो रहा है इसको, तो इसको इंजेक्शन पड़ रहा है। जो बूढ़ा आदमी था एक दिन ऐसे हो जाएगा वो, तो उसको भी इंजेक्शन पड़ेगा, आप भी एक दिन होएगा। तो बाप रे बाप, इतना कष्टदायी जिंदगी है, हम तो एकदम ऐश्वर्याराम की जिंदगी देख रहे थे। फिर आगे बढ़े तो एक आदमी देखे कंधा पे टंगा के जा रहा है, तो वो टेंशन में आ गई, ई का चीज हो गया कि वो बूढ़ा आदमी मार गया, अभी कंधा के तो वहाँ पे जा रहा है। अब आप भी एक दिन ऐसी जाएगी, बाप रे बाप, इतना कष्ट वाला जिंदगी है, हम तो इसमें रहना ही नहीं पसंद करेंगे, हम तो बहुत अच्छा जिंदगी जी रहे थे। अब यहीं से उनका दिमाग घूम गया। अब वो सोच लिए गृह त्यागना है। अब गृह क्या त्यागेंगे, घरे गए, एक खुशखबरी मिल गया कि आप बाप बन गए हैं, जिनका नाम आप रखिए, राहुल धर दिया। तो फिर बोलते हैं कि एगो पहले से टेंशन था, एगो और टेंशन, हम तो गृह त्याग के चक्कर में थे। और इस चक्कर में उनको 3 लोगों से मुलाकात हुई महात्मा बुद्ध को। पहला किससे हुआ, बूढ़ा व्यक्ति से, जिनको वहाँ, फिर एक बीमार व्यक्ति से, और एक किससे, मृत्यु व्यक्ति से, मरे हुए। और उसके बाद एक सन्यासी से भी मुलाकात हुआ। लास्ट में आगे गए तो एक सन्यासी से भी मुलाकात हुआ। तो वो सन्यासी वाले को चुन लिए कि हमको यही जिंदगी चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। वहीं से उनका जिंदगी क्या हो गया। और जब ये घर से निकले थे ना, तो इनके साथ एक दोस्त था जिनका सारथी कहते थे। इनका जो सारथी था उसका नाम याद रखना है। जो सारथी था उसका सारथी का नाम चन्ना था, जो घोड़ा हक रहा था, जो घोड़ा हक रहा था इसे करके, उसका नाम क्या था, चन्ना था। क्या नाम था, चन्ना। इनके घोड़ा का जो नाम था कंधक नाम था। क्या नाम था, कंथक। क्या नाम था, कंथक। इनके घोड़ा का नाम क्या था, कंथक नाम था। यहाँ पे याद रखिए, सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था, सिकंदर के घोड़ा का नाम था वाउफ केफल, वाउफ केफल, वाउफ केफल। और महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक। उसका हाथी भी था, महाराणा प्रताप के हाथी भी, जिसका नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था, राम प्रसाद। याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ से निकले, अब हम बता ही चुके हैं कि का काम किए। तो सबसे पहले चल गए सारनाथ। कहाँ चल गए, सारनाथ चल गए। वहाँ ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठे, बट वहाँ पे एगो सुंदर कन्याएं मिल गई थी, खीर खिला दी थी। फाउंडेशन बैच ज्वाइन किए तो पहले, तो फिर जाकर कौन बैच ज्वाइन कर लिए, बोध गया में आके टारगेट बैच ज्वाइन किया। टारगेट बैच 6 महीना में कंप्लीट, 6 महीना में ज्ञान की प्राप्ति। और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद कहाँ गए, सारनाथ गए। कहाँ गए, सारनाथ गए। सारनाथ कहाँ है, यूपी में। कहाँ है, यूपी में। कहाँ है, यूपी में है, ठीक है ना। यूपी में गए, ठीक है, यूपी में गए। और यहाँ पे प्रथम उपदेश दिए, प्रथम
उपदेश दिए अपने पांचों दोस्त को दिए। प्रथम उपदेश दिए अपने पांचों दोस्त को दिए। एक चीज और बताते हैं, महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम नाम था। क्या नाम था? अलार कलाम। अलार कलाम नाम था। महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम नाम था। क्या नाम था? अलार कलाम नाम था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए। अंतिम उपदेश कहाँ दिए हैं? कुशीनगर में। अंतिम उपदेश कहाँ दिए हैं? अंतिम उपदेश कुशीनगर। अंतिम उपदेश कुशीनगर। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए हैं। ठीक है ना? सुभद्रा को दिए थे। किसको दिए थे? सुभद्रा को दिए थे। ठीक है ना? देखिए, एक आम्रपाली का नाम सुने हो? आम्रपाली का नाम सुने हो? भोजपुरिया राइटर है, नहीं एक्टर है। तो आम्रपाली भी उस समय नर्तकी थी, आज भी नृत्य किए हैं, है ना? लेकिन आज दूसरा तरीके के नृत्य किए और काफ़ी सुंदर थी आम्रपाली, इतने विश्व सुंदरी थी। लेकिन इतना धन संपत्ति इसके पास था ना, राजा महाराजा के नर्तकी करती थी, इतना धन संपत्ति था, लेकिन इससे खुश नहीं थी। तो एक दिन इनका मुलाकात किससे हो गया? भगवान बुद्ध से हो गया। लेकिन भगवान बुद्ध जो थे वो बोले कि हम भी आपके शरण में आना चाहते हैं, हम भी बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं। आम्रपाली बोले भगवान बुद्ध। लेकिन भगवान बोले कि नहीं, यहाँ पे महिलाओं के अलाउ नहीं है। तो इनका शिष्य था जिसका नाम था आनंद, कि भगवान जी मज़ा नहीं आता, आनंद नहीं आता है, शामिल कर लीजिए ना। तो फिर आनंद को कहने पे आम्रपाली को भी शामिल कर लें। किनके कहने पे? आनंद को कहने पे भी आम्रपाली को शामिल कर ली। एक राजनर्तकी थी और बहुत सुंदर थी। ठीक है ना? और महात्मा बुद्ध की पहली भिक्षुणी जो महिला बनी है, कौन बनी है? आम्रपाली बनी है। कौन बनी है? आम्रपाली। पहली महिला भिक्षुणी है, पहली महिला भिक्षुणी, भिक्षुणी। ठीक है ना? पहली महिला भिक्षुणी कौन बनी है? आम्रपाली। किनके कहने पे? आनंद के कहने। बोले आनंदे ना बहो, आनंदे ना बहो। ऐसा कुछ नहीं था, बड़ा याद करने के लिए बोल रहे हैं, आनंदे ना बहो, इसीलिए नर्तकी के शामिल कर लीजिए, है ना? तो आम्रपाली को क्या कर लिए? शामिल कर लिए, है ना? वो गाना निकलल है, आम्रपाली हम खेसड़िया, कुछ ऐसे करके, है ना? तो करिएगा। ठीक है? एक इनकी जो मृत्यु होती है, किनकी मृत्यु? महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु होती है, एक सुअर का मीट खिला दिया था। चंदू नामक एक लोहार था। चंदू नामक एक लोहार था, ही सुअर के मीट खिला दिया था। उसी से इनको क्या हो गया था? एक बीमारी हो गया था। ठीक है ना? पेचिस बीमारी होती है। कौन बीमारी हो गया था? पेचिस बीमारी हो गया। तो वही बीमारी से भगवान महात्मा बुद्ध क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध को मृत्यु हो गई थी। तो इनके बारे में याद हो गया। ठीक है? और ये जो महिला थी आम्रपाली, वैशाली की थी। कहाँ थी? वैशाली। कहाँ की थी? वैशाली की थी। कहाँ की थी? वैशाली की थी। ठीक है ना? प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनी। ठीक है ना? अब देखिए आगे समझते हैं इसी में कि इस तरीके से तो हो गया महात्मा बुद्ध का। इस तरीके से जैन धर्म में भी आते हैं, जैन धर्म में भी आते हैं। देखिए जैन धर्म में भी कुछ उनका समझते हैं महावीर साहब। देखिए जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुआ। याद 24 को रखना नहीं है। ऊपरे वाला 3 गो, नीचे वाला 3 गो, यानी ऊपरे वाला पहला, दूसरा, तीसरा और नीचे वाला 22, 23, 24। ऊपरे वाला 3 गो, नीचे वाला, यही 3 गो याद रखना, यही 3 गो पूछता है। ठीक है ना? तो पहला तो बता ही दिए थे हम पहले क्लास में, ऋषभ देव। कौन देव? ऋषभ देव। कौन देव? ऋषभ देव। दूसरा थे अजीतनाथ। दूसरा कौन? अजीतनाथ। दूसरा कौन? अजीतनाथ। और ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना। ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना। तीसरा थे संभवनाथ। तीसरा थे। अब नीचे से ये 22वां थे अष्टनेमी। कौन थे? अष्टनेमी। कौन थे? अष्टनेमी। 23वां थे पार्श्वनाथ। 23वां कौन थे? पार्श्वनाथ। बिहार दरोगा का एकदम फेवरेट क्वेश्चन, खूब पूछता है पार्श्व। और 24वां थे महावीर स्वामी। अब देखिए सबका एक प्रतीक चिन्ह था, सबका एक प्रतीक थी। ऋषभ का वृषभ, वही सांड ऋषभ का वृषभ। अजीतनाथ का हाथी था। अजीतनाथ का क्या था? हाथी था। हाथी को नाथ दो, हाथी को क्या करो? ना दो। ठीक है ना? तो अजीतनाथ का हाथी। और कोई भी काम को संभव बनाने के लिए घोड़ा जरूरी है
है ना। घोड़ा हर एक काम को संभव बना देता, तो संभव का घोड़ा, संभव का प्रतीक जी क्या था घोड़ा। कोई भी काम को संभव बनाने के लिए हम तेज भागना पड़ेगा, है ना। तेज भागेंगे तब ना होगा, और तेज भागने के लिए लाना पड़ेगा क्या घोड़ा। तो याद हो गया, संभव का घोड़ा, संभवनाथ का घोड़ा। अष्टनेमी का शंख, अष्टनेमी का शंख, अष्टनेमी का शंख। काम होगा संभव तो शंख तो बजबे करेगा, है ना। तो अष्टनेमी हो गया शंख, फिर ना। अब देखिए पार्श्व पे देखिए इसे लिखल है सप्पनीय, है ना। तो इनका क्या हो गया सांप, क्या हो गया सांप। देखिए सप्पनीय तो इसे डंक मार ले पार्श्व पर, है ना। तो सांप हो गया, क्या हो गया। और महावीर स्वामी का तो पता है ना, महावीर थे क्या शेर, पूरा दम जैन धर्म को फैला दिए, हम शेर वाला काम कर दिए, है ना। तो इनका क्या हो गया शेर, क्या हो गया शेर। याद रखिए ऋषभ का वृषभ, ऋषभ का अजीतनाथ का हाथी, संभव का अष्टनेमी का शंख, पार्श्व का सर्प, महावीर स्वामी का शेर, महावीर स्वामी का शेर, ठीक है ना। देखो इसमें से पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति, किनको पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ है ये हुआ एक पर्वत है संवेद पर्वत। कौन सा पर्वत संवेद पर्वत, कौन सा पर्वत संवेद पर्वत, कौन सा पर्वत संवेद पर्वत। और इनको 84 दिन में प्राप्त हुआ था, कितना दिन में 84 दिन में हुआ था, कितना दिन में। और इनको 12 साल लग, इनको शायद 12 साल लग गया था, इनको कितना साल लग गया था 12 साल लग गया महावीर स्वामी को। तो ज़्यादा ज्ञान हो गया होगा महावीर स्वामी को, पार्श्वनाथ से ज़्यादा ज्ञान हो गया, तो इसीलिए पूरा फैला दिए एकदम ज्ञान को, है ना। इनको 12 साल लग गया था, ठीक है ना। देखिए महावीर स्वामी पार्श्वनाथ जो थे 4 गो बात बोले थे, 4 बात बोले थे। 4 बात क्या बोले थे, सत्य के मार्ग पे चलना है, ठीक है ना। सत्य के मार्ग पे नहीं, पहला बात बोले थे अहिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, ठीक है ना। फिर सत्य के मार्ग पे चलना है, सत्य के मार्ग पे चलना है। फिर ये बोले थे असत्य यानी चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना। फिर बोले थे अपरिग्रह यानी धन के अर्जन नहीं करना, धन के अर्जन नहीं करना। और इसी में एक आगे कौन महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी बोल दिए कि सब बतिया तब फॉलो होता हो जब तू रह में का ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ब्याह शादी करे के चक्कर में रह में बाबू, तो तू घरे से निकल में पढ़े ला, घर में झूठ बोल में, और चल जी में केकरा से मिले अपना दोस्त से मिलने, तो है ना मारपीट करवे करोगे, है ना मारपीट। 4 सत्य बोले थे, 4 सत्य बोले थे। 4 सत्य में अहिंसा, दूसरा कि झूठ नहीं बोलना, हमेशा क्या बोलना है सत्य बोलना। दूसरा झूठ नहीं बोलना, हमेशा क्या बोलना है। अब बोलो ब्रह्मचर्य रहने के लिए अगर ना रहेगा ब्रह्मचर्य तो तुमको तो झूठ बोल ही पड़ेगा, है ना, झूठ तो बोलवे करेगा। तो इसीलिए खुशा दिए महावीर स्वामी क्या ब्रह्मचर्य, है ना। अब असत्य चोरी नहीं करना है, आ जाएगा टेडी बियर डे, है ना, माँ बाबू से पैसा मांगेगा नहीं देगा तो चुरा लेगा, है ना। तो इसीलिए महावीर स्वामी क्या घुसा दिए, तो ब्रह्मचर्य रहा तो चोरियो तू ना कर में, ठीक है ना। तो महावीर स्वामी बोले चोरी नहीं करना है। फिर अपरिग्रह धन अर्जन नहीं करना, धन को धन जमा नहीं करना। इसीलिए देखते हो जैन लोग आएगा ना तो पैसा खूब दम लुटाएगा, जैन लोग खूब पैसा को फेरता। तो ये सब टॉपिक था आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। देखिए और थोड़ा सा बता देते हैं। महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी जो तो घर त्यागे थे, अपने इनके एक बड़े भाई थे, उनका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के ही अनुमति से ही घर त्यागे थे। नंदीवर्धन की अनुमति से क्या त्यागे थे, घर त्यागे थे। नंदीवर्धन की अनुमति से ही क्या त्यागे थे, घर त्यागे थे, ठीक है ना। एक प्रश्न पूछा हुआ है कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी एक उनका शिष्य जिंदा था जिनका नाम था आर्य सुधर्मा। क्या नाम था, आर्य सुधर्मा, आर्य सुधर्मा नाम था। क्या नाम था, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी इनका एक शिष्य था जो जिंदा था, जिंदा था, ठीक है ना। तो ये चीज है पूरा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित। और कुछ पॉइंट है छूटा हुआ तो नोट्स में लिखा हुआ है, उसको हम बता देंगे। बाकी इतना से ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछता। एक वो विद्यालय के विश्वविद्यालय के बारे में पूछता है कि विश्वविद्यालय भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, विश्वविद्यालय भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, तक्षशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से। सोम विहार विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित।
ओदंतपुरी, ओदंतपुरी, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये सब याद रखिएगा। ओदंतपुरी बिहार शरीफ में गोपाल इसके संस्थापक कौन है? गोपाल, ठीक है ना, सब याद रखिएगा। विक्रमशिला धर्मपाल, विक्रमशिला धर्मपाल, तो याद रखिएगा ये सब। तो यही सब हो गया। तो आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या हो गया? पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और महाजनपद भी हो गया है, ठीक है, महाजनपद भी हो गया है। वीडियो उसको आप लोग को नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको आना पड़ेगा क्लास में, है ना। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।